हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्ना यूनिवर्सिटी 2024 के ओवरव्यू, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न, इसके रिगार्डिंग में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी 2024 के सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम का लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल है, कोर्स ऑफर करती है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स ऑफर करती है। एडमिशन की जो फ्रीक्वेंसी वो साल में एक बार लिया जाता है। एडमिशन थ्रू किया जाता है, मेरिट बेस के थ्रू एडमिशन होता है इन यूजी 10 सेट CEETA PG एंट्रेंस एग्जाम PG। एप्लीकेशन का जो मोड है ऑनलाइन मोड है। एग्जाम डेट की बात करें फॉर PG के लिए, उनके लिए नॉर्मल जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2024, लास्ट डेट है लास्ट वीक ऑफ फरवरी, एडमिट कार्ड सेकंड वीक ऑफ मार्च, एग्जाम डेट लास्ट वीक ऑफ मार्च, आंसर की फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, फाइनल आंसर की सेकंड वीक ऑफ अप्रैल, रिजल्ट डिक्लेयर होगा सेकंड वीक ऑफ अप्रैल, स्कोर कार्ड रिलीज होगा फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल। फॉर यूजी के लिए बात करें तो उनका मेरिट के बेस पर होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है थर्ड वीक ऑफ जून 2024, लास्ट डेट है सेकंड वीक ऑफ जुलाई। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होता है सेकंड वीक जुलाई, रैंक का डिक्लेयर किया जाता है लास्ट वीक ऑफ जुलाई, काउंसलिंग होता है अगस्त 2024। अभी हम इनके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है ऑनलाइन मोड के थ्रू आता है, इनका कोई दूसरा कोई मोड नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है फर्स्ट टू लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2024 के लिए स्टार्ट होता है फॉर PG कोर्स के लिए। यूजी कोर्स के लिए जून में स्टार्ट होता है। आपको सारी चीज़ें करेक्टली और वैलिड तरीके से फुलफिल करनी, जैसे कि एजुकेशन डिटेल, पर्सनल एड्रेस और कम्युनिकेशन। आपको स्कैन इमेज अपलोड करना पड़ेगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर का, और स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको इसके अंदर कोई भी करेक्शन फैसिलिटी नहीं है। इसके लिए आपको सारी चीज़ें वैलिड तरीके से आपको फुलफिल करनी है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक्स होती है, आपका डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इनका जो एप्लीकेशन फीस है ऑनलाइन मोड के थ्रू करना है। इनका जो एप्लीकेशन फीस है नॉन रिफंडेबल है। पेमेंट आप नॉर्मली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। फॉर यूजी कोर्स की बात करें, BTech के लिए और B आर्किटेक्चर के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फीस है प्लस 18% GST। BTech कोर्स के साथ B आर्किटेक्चर भी करना है तो उसके लिए आपको 1600 रुपये एप्लीकेशन फीस है प्लस 18% GST। फॉर PG की बात करें तो फॉर टेंसेंट के लिए जनरल का 1000 रुपये, SCA का 500 रुपये। फॉर CEET है PG के लिए 1500 रुपये प्लस GST आएगा। काउंसलिंग फीस 250 रुपये और SC/ST के लिए 750 रुपये, GST लगेगा 250 रुपये, टोटल 1000 रुपीज़। अभी हम इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। बीटेक के लिए आपको क्लास 11-12 आपको कंप्लीट करना पड़ेगा तो ही आप एलिजिबल हो सकते हो। आपके पास इसके नेटिविटी का सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप तमिलनाडु के स्टेट में हो तो आपको नेटिविटी का सर्टिफिकेट नहीं देना है। अगर आप अदर स्टेट में हो तो आपको नेटिविटी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप 8 to 12 अगर तमिलनाडु के बाहर में की हो तो आपको नेटिविटी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो डिजिटली हो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो तभी भी चलेगा। पर आपको एटलीस्ट 45% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे फॉर जनरल कैटेगरी, 40% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे फॉर रिजर्व कैटेगरी, फॉर SC/ST PWBD। मैंडेटरी सब्जेक्ट है PCE में से मैंडेटरी सब्जेक्ट फॉर 12th लेवल, और नॉर्मली सिलेक्शन होगा इनका। आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसको थ्रू आपको एडमिशन मिलता है इन ऑल यूजी कोर्स BE BTech। दूसरे यूजी कोर्स के लिए नॉर्मली इंडियन सिटीजन होनी चाहिए और फॉरेन नेशनल हो, NRI हो तो भाई एलिजिबल होते अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 12th पास कैंडिडेट हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। नॉर्मल आपको 45% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे फॉर जनरल कैटेगरी। SC/ST PWD के लिए आपको नॉर्मली 40% मार्क्स स्कोर करने। फॉर MCA कोर्स की बात करें तो आपको नॉर्मली ग्रेजुएट करना पड़ेगा इन BCA BSc में और कंप्यूटर साइंस और बैचलर डिग्री में। इसके लिए नॉर्मल आपका बैचलर डिग्री का कोर्स होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का कोर्स होना चाहिए विद मैथमेटिक्स के साथ एट 10+2 लेवल। मार्क्स की बात करें तो आपको 50% मार्क्स स्कोर करने फॉर जनरल कैटेगरी, 45% मार्क्स स्कोर करने फॉर SC/ST PWBD रिजर्व कैटेगरी। अगर आप फाइनल ईयर में हो, अपेयर कर रहे हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। MBA कोर्स में आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। आप कोई भी इक्विवेलेंट फॉर्म यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। आपका 10+2+3 फॉर 5 ईयर का एक पैटर्न होता है, आपका कंप्लीट होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स स्कोर करना है फॉर जनरल कैटेगरी, 45% मार्क्स स्कोर करना है फॉर SC/ST PWD की कैटेगरी के लिए। MTech के लिए आपको नॉर्मली ग्रेजुएट होना चाहिए। आप कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से भी आप कर सकते हो। अगर कोई कैंडिडेट B.Pharm डिग्री ही में है, BE BTech B आर्किटेक्चर B.Pharm में है, और कोई भी हो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो फॉर MTech। एटलीस्ट आपको जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे और 45% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे फॉर रिजर्व कैटेगरी फॉर SC/ST PWBD। अभी हम इसके एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं। इनका जो एग्जाम होता है ऑफलाइन मोड में होता है। MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
और 2 घंटे का एग्जाम होता है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCA MBA पेपर में। अगर बात करें ME MTech M आर्किटेक्चर M प्लान एग्जाम में 115 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क्स मिलता है, एक गलत आंसर पर आपका 1/3 मार्क डिडक्ट किया जाता है। फॉर MBA MCA के लिए बात करें तो MBA MCA के लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके अंदर नॉर्मल नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, एक करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क्स मिलता है। वही ME MTech और M Pharm M आर्किटेक्चर के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है पार्ट 1 में 20, पार्ट 2 में 35, पार्ट 3 में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलता है और वहाँ पे लिखा हुआ फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको 1 मार्क्स मिलता है। और इसके जो अल्टरनेटिव आंसर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अभी हम सिलेबस की बात करें, इनका जो सिलेबस होता है वो यूजी के लिए नॉर्मली 11-12 के बेस पर ही सिलेबस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अगर पोस्ट ग्रेजुएट के सिलेबस की बात करें, आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो उस फील्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।